आरती, हाँ जी। मैं भैया को लेकर बाहर कुछ सामान लेने जा रहा हूँ। भैया कहाँ है? भैया अंदर है। तुम्हें कुछ मंगाना है बाहर से? बाहर से मुझे कुछ नहीं मंगाना था, पर एक बात बताओ। हाँ पूछो। तुम दिन रात बाहर क्यों रहते हो यार? पहली तारीख है और मार्केट का हिसाब भी तो करना है मुझे। हिसाब भी तो करना है, चलो 1 तारीख की बात अलग है। रोज जाते हो तो ड्रामा कर रखा है अरे आपने। किसी दिन अपने पिताजी को भी भेज दिया करो। अब वो ठीक हो गए हैं, कम से कम बाहर घूमेंगे फिरेंगे, 4 लोगों से मिलेंगे तो तबीयत और ठीक हो जाएगी। और भैया और तो और पता नहीं बहुत मूड खराब करते रहते हैं। ये तो है वो सुबह सुबह टहलने। सुबह सुबह टहलने से कुछ नहीं होता। ऐसा होता है कि घर में जब आदमी अकेला रहता है तो उसका दिमाग जो है टेंशन में रहता है। अब 4 लोगों से मिलेगा, घूमेगा, बैठेगा तो 4 लोगों जैसी बात आएंगी, उनका दिमाग एकदम सही रहेगा। और जिस उम्र में तुम्हें घर रहना चाहिए उस उम्र में तुम बाहर घूम रहे हो, जिस उम्र में पिताजी को घूमना चाहिए उस उम्र में पिताजी घर में रहता है। उल्टा हो रहा है इस घर में। छोड़ो इस बात को और आप चलो मेरे साथ कि सुबह मार्केट लेके चलना। अरे हाँ, याद आ गया, मैं मार्केट होके आता हूँ, मुझे कुछ जरूरी काम है। और जाओ। तू आइए। कुछ ऐसा करना, आज पिताजी के लिए छाल, जानती है छाल? नीम की छाल। नीम की छाल। हाँ। उसको घिस के तैयार उसका रखो। अरक निकाल के और गिलास में पहुंच के तू तैयार रखना, बाकी की दवा मैं मिला दूंगा। हाँ चल। ठीक है भैया। अरे पिताजी, ये लोग कहाँ चले गए? ये लोग, ये तो मार्केट गए हैं पिताजी। आज 1 तारीख है ना, हिसाब किताब करने दुकान का। अच्छा, मेरा मतलब ये था कि जब ये लोग बाजार चले जाएं करें तो इतना समय मिला करे तो थोड़ा उस समय को हमारे साथ व्यतीत करो। पिताजी आज एक बात बताओ, आप मेरे से कोड वर्ड में बात करते हो, आज पूरा क्लियर बात करो। क्लियर बात? बहुत दिनों से नोटिस कर रही थी आपको, आज आप क्लियर ही कर दो। इसका मतलब तू मूड में है? हाँ मूड में तो रहती हूँ। मैं भी मूड में हूँ। हाँ बताओ क्या बात है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये घूंघट घूंघट हटाओ। तो मैं तुझे बताऊं, आजकल क्या है, मॉडल जमाना है और मैं नहीं चाहता कि ये घूंघट और ये इस तरीके से तू रहे। मैं तो चाहता हूँ कि ये जो नूरानी है इसको मैं आंखों से आहें भर के देखूं। अच्छा, हाँ, यही चाहते हो आप? मैं ये चाहता हूँ और मैं ये भी चाहता हूँ कि मेरे जोड़ों में दर्द होते हैं, इस पर खूब अच्छे से ना 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 ना, आज सच सच बोलो ना। सच। कि ये तो झूठ बोलते हो, आपके गोड़ों में दर्द होता है, ये तो मेरे को मालिश करवाने के लिए बोलते हो, आपके कहीं दर्द नहीं होता। और पिताजी आपके दिल में कुछ और है, आज बता ही दो क्या है। दिल में है? क्या है? दिल में मैं ये चाहता हूँ कि मैं सच बता रहा हूँ, लौंडे से अलग हटके, कि मैं तुझे बहुत प्यार करता हूँ। मुझे प्यार करते हो? हाँ। अच्छा, सच में कितना प्यार करते हो मुझे? मैं बहुत प्यार करता हूँ। तू उधर देख के क्या बात करती है? आंखों में आंखें डाल के बात किया। अगर मैं ऐसा है ना, आप थोड़े बड़े हो तो आंखों में आंखें डाल के बात होती है। बड़ों के लिए मेरा मतलब मैं बड़ा ही तो हूँ, लेकिन आज भी जो मेरे हाव भाव हैं जो वो बच्चों की तरह है ना? बच्चों की तरह नहीं है, जवान की तरह है। अच्छा। और देख, किसी चीज की कमी नहीं है, किसी भी चीज की। देख, मैं तुझे बताऊंगा, अगर तू मेरी शरणागत ले लेगी तो बस जीवन खुल गया, धन्य धन्य हो गया मेरा। हाँ। वैसे एक बात बताओ पिताजी, आप क्या क्या करना चाहते हो? मैं क्या हुआ? आपके मुंह से टॉयलेट सी आ रही है। टॉयलेट? जैसे पेशाब की होती है ऐसी आ रही है। अरे वो दवाई पिए, इसलिए वो दवाई की आती है। तो मैं तुझे बताऊंगा, वो पिताजी दूर रहो थोड़ा सा। गुलगुली हो रही मेरे। पिताजी आपकी गुलगुली हो रही है? गुलगुली नहीं, तेरे छूने से मेरे गुलगुले में भी गुलगुली हो रही है। गुलगुले? गुलगुले में गुलगुली? ये कौन सी गुलगुला है? दरअसल बात ये है कि मेरे पिताजी मुझको प्यार से गुलगुला कहते थे। अच्छा, गुलगुला क्या? पिताजी खुजली हो रही है क्या? नहीं, खुजली नहीं, बस गुलगुला में गुलगुली हो रही है। तुम गुलगुला हो पिताजी, गुलगुला। तो चाहता हूँ गुलगुला में गुलगुली हो रही है, इस चीज के आनंद ले लिए जाए अभी। और पिताजी एक बात बताइए। बता दो। इतने दिनों से क्यों नहीं कह रहे थे मुझसे? मैं बस इतने दिनों से इसलिए शांत था कि तेरा भैया और वो हमारा क्या नाम है, भोला, ये पीछा छोड़ने के कगार पे ही नहीं है। भैया की तो कोई बात नहीं है, लेकिन जब तक इस घर में रहेगा भोला तब तक नहीं चलेगा ये गोला। गोला? मेरा मतलब गोले चक्कर। हाँ, समझ गई।
एक बात बताऊं पिताजी, तो इन्हें विदेश वगैरह बाहर वगैरह शहर वगैरह भेज दो ना इनको। तो चाहता हूँ कि इस भोले को लोला मेरा मतलब भोला को बाहर भेज दिया जाए और बाद में गोला गोला कटे। और एक बात और बताओ पिताजी, हाँ? मेरी शादी को 1.5 से 2 साल हो गई अच्छा है ना। आप उनको अपने बेटे को जानबूझ के बाहर रखते हो ना, बिगाड़ रखा है क्योंकि तुम मेरे साथ अकेले रहो। आज समझिए तो समझ तो मैं काफी टाइम से रही थी, पर ऐसे ही जाने दे रही थी। क्या हो गया पिताजी पेट में, क्या हो गया? गुलगुला मेरा मतलब पेट में कुछ नहीं हुआ है, बस पैर फड़कता है मेरा ही। पिताजी हाँ। मुझे पता है आपका पैर नहीं फड़क रहा, पैर क्या फड़क रहा कुछ है? और ही फड़क रहा है। क्या क्या? आपका पूरा बदन, तन बदन सब कुछ फड़क रहा है। बस ये फड़कन दूर हो जाए बस। मेरे हाथ लगाने से। पिताजी शांत हो जाओ, छोड़ो पिताजी, मैं आपके लिए अच्छा सा कुछ खाना बना के लेके आती हूँ। खाना? क्या क्या? अरे इतने दिनों से आप उबली हुई सब्जी खा रहे, दवा खा रहे, चक्कर वक्कर आ गए, तो अच्छा सा खाना बना के। अभी नहीं। अरे पिताजी छोड़ो, मैं बना के लाती हूँ। नहीं अभी मैंने दवाई पी है, मुझे उल्टियां हो जाएंगी। तभी तो कह रही हूँ अच्छा सा खाना बना लाओ, चक्कर आ जाएंगे। ठीक है फिर फड़क रहा है। अरे ये देख बहू। जी पिताजी। बहू तेरा भैया कहाँ है? अरे भैया आए ना, वो सो रहे हैं, आज पता नहीं कुछ थकान ज्यादा होगी इसीलिए सो रहे हैं, अभी तो उठ नहीं पाया। हाँ तो हाँ, ये बोतल में जो दवाई थी ना वो खत्म हो गई, ले तू ये बोतल पकड़। बोतल? ले। अरे वो भैया ने मना किया था। अरे मना क्या करेंगे, पकड़ना बोतल। अब बोतल, हाँ बोतल पकड़ ले। अब इस बोतल में जो है दवाई भर के दिलवा दियो। आज कह दियो कि आज जो है दवाई का समय हो गया है। अभी तक नहीं दिया आपको दवा? कहाँ दी है दवा? ठीक है मैं कह दूंगी तो भैया। एक बीमारी और हो जाती है मुझे, एक खत्म नहीं होती, एक हो जाती है। ठीक है मैं अभी क्या कहूँ भैया से? हाँ क्या किया? पिताजी मैं भैया कमरे में जा रही हूँ, मैं क्या क्या आती हूँ उनसे। जा जा जा। भैया भैया वो पिताजी की दवा खत्म हो गई, वो बुला रहे हैं, बोल रहे हैं कि इसमें दवा कर दो। ला, और तू हाथ धोया कर 3 बार। 3 बार हाथ धो जाके? हाँ, इन्फेक्शन फैल जाएगा, मैंने बोला था ना। अरे भैया ये दवा है, दवा से कभी इन्फेक्शन फैलता है क्या? ये दवा है लेकिन इन्फेक्शन फैल जाएगा, ये लेडीजों के छूने की दवा नहीं है, मैं खुद नहीं छू रहा हूँ अपनी दवा को। ओफो, तू हाथ धो पहले। पिताजी भी तो घर ही रहते हैं। पिताजी घर रहते हैं लेकिन तू हाथ धो करा प्लीज। और भैया आप कल जाने वाले हो, अरे इसका मुझे उपाय क्या होता है, सामग्री तो बताओ। दवा मैं बता दूंगा लेकिन फिलहाल तू हाथ धो। भैया बता दूंगा, तेरी कसम बता दूंगा। तू पहले पिताजी को भेज दे जब तक मैं दवा बना रहा हूँ, जा और हाथ धो के। ठीक है। बहू। हाँ पिताजी। अब क्या हुआ? अरे वो भैया आपकी दवा बना रहे हैं और मैं थोड़ा हाथ धो के आती हूँ, ठीक है? अब हाथ धो के? हाँ दवा तैयार है, तू हाथ धो के आ, तू जा जा जा। दिस इज फॉर यू। ये आज पर ये दवा इतनी सी वो ऐसा ना, ये ब्रांड दूसरा है आज। दूसरा? मैं दूसरा ब्रांड। अरे ब्रांड दूसरा नहीं है, वो ऐसा है, ये दूसरी धार का है, पहली धार का वेस्ट चला गया आज। कैसे? वो मैंने कहा था ना कि मेरे अंदर कीड़ा उत्पन्न होता है दवाई बनाने का। अब पहली धार की दवा बनाई मैंने, फेंक दी जब तो आप जगह ही नहीं थे। तो उसको तुमने बर्बाद क्यों होने दिया? रात को 3 बजे में उठा। हाँ। मैंने कीड़ा उत्पन्न हुआ दवा बनाने का, मैंने दवा बनाई, वो दवा गिर गई। गिर गए? गिर गए? ये दूसरी धार की। दूसरी? लेकिन है तो ब्रांड वही है, लगाया हूं इसी लायक हो तुम। मेरा मतलब है दवा आप ही के लायक बनाता हूँ मैं जब भी बनाता हूँ। पर ये कम खुरा पानी है। दूसरी धार का है ना। अच्छा, इसका नाम क्या बताया था तुमने? अरे बताया तो था आपको, शरबते कारूरा। शरबते कारूरा? और देखिए कारूरा पीते पीते आप भी कारूरा जैसे हो गए। आप ये समझ लीजिए, मुझे बस ये शरबता कारूरा पिलाते जाइए, मैं तो पीता ही जाऊंगा। ब्रांड बाहर का नहीं है, देसी है। एक परेशानी और हो गई मेरे। क्या? अच्छा ये तो पीछे से भी पियो। क्या? मेरा कहने का मतलब है खाना खाने के बाद फिर दोबारा पियो। दोबारा पियो? हाँ। वैसे शरबत कारूरा को एक बार ये कितना बना हुआ है उसको मेरे मुंह में रख दो। मुंह में नहीं, आपके किसी दिन आप सऊदी का पी लेंगे ना तो आपका दिल बाग बाग हो जाएगा। वहां से भी मंगाइए मेरे लिए। वहां से तो आपको मुंह में लगवा देंगे सीधा। हाँ? बोतल को। अच्छा 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 अच्छा। मैं ये कह रहा हूँ, ये बताइए निकलता कैसे है? वो मत पूछिए आप बस इसका मजा लीजिए।
मजा लीजिए। नहीं, मुझे आप एक बार बताइए तो सही कि सर्वथा कारूरा आखिरकार बनता कैसे निकलता? वक्त आने पर, अभी तो मैं यहाँ हूँ तो अभी बताने का फायदा क्या, जब मैं चला जाऊंगा तो आपको बताकर जरूर आऊंगा। हैं? सचमुच? मुझ जितना नूनखोरा होना चाहिए उतना नूनखोरा नहीं है। कल से पहली धार का मिलेगा आपको, चिंता मत करिए। 4 रात को 2 बजे क्यों ना आपको मुझे पहली धार का ही चाहिए। बिल्कुल। वैसे आज गुलगुला फड़क बहुत रहा है। गुलगुला मतलब? अरे दरअसल बात ये है, गुलगुला मेरा नाम है। मेरे बचपन में नाम मेरे पिताजी ने गुलगुला रखा था। अरे गुलगुले में गुलगुली हो रही होगी, ऐसा हो सकता है। आप जाइए, आप क्या कहते हैं, आराम कीजिए और एंजॉय कीजिए इसको। इसका भी अरे बताया ना, पीछे से भी लीजिए ठीक है। दवा खाने के बाद? हाँ, खाने के बाद। ठीक है। अच्छा, मैं इसको आराम से मजे ले लेके पीता हूँ। अरे एंजॉय। शरबत कारूरा। कल से हाँ। ये तो ओवरफ्लो है। हाँ। कल से आपको जो है पहली धार का मिलेगा। पहली धार। 4 रात को 2 बजे क्यों ना आपको कड़कड़ाता हुआ। कड़कड़ाता हुआ, बड़बड़ाता हुआ और नून खुरासा। एक बात मेरे समझ में नहीं आ रही, बोलिए। ये गरम क्यों है? अरे आज हुआ क्या कि मैं एकदम तुरंत ताजी तैयार करके लाया हूँ ना, और फ्रीजर में लगाना भूल गया। ओह हाँ, ये बिग प्रॉब्लम। ये बहुत बहुत बड़ी दिक्कत हो गई है। इसमें फ्रिज में नहीं, ऊपर जंगले पर रख देता हूँ, छत वाले पर। अच्छा। हवा में ठंडा होता है ये। ओह, उससे ये ठंडाई आती है। लेकिन आप मुझे यूं ही गरम अच्छा, गरम ज्यादा अच्छा लगा या ठंडा? मुझे ठंडा ज्यादा अच्छा लगता है। चिंता गरम में इतना मजा नहीं। रख के दूंगा, निकाल पहले लूंगा, रख के बाद में दूंगा। तो फिर इसका क्या करूं फिर मैं? पीजिए। आप मुझे जो है ठंडा दीजिए करिएगा, ये गरम मुझे झेलता नहीं है। इसमें बर्फ डाल नहीं सकता ना मैं। इसके दवाई के कुछ कीटाणु मिल जाएंगे, कम नून खुराक हो जाएगा ये, कम नमक का। कम नमक का? हाँ। तो मत डालिए, एंजॉय कीजिए। हाँ? फिर कोई बात नहीं, मैं चलूं? आप जाइए, मैं भी चलता हूँ। मैं भी मजे ले लेके पीता हूँ। हाँ। ठीक है, जाइए जाइए। दामाद जी, दामाद जी। हाँ भाई साहब। हाँ भैया। आज मुझे थोड़ा मार्केट में थोड़ा जरूरी काम है। जरूरी काम? हाँ, और आप मेरे साथ चलिए। और बेटा तू बता, तेरे लिए कुछ लाना हो तो, क्योंकि आज मेरी विदाई भी है ना यहाँ से। बोल क्या क्या लेके आऊं तेरे लिए? आपको बचपन से पता नहीं है क्या? बचपन में तो तू क्या कहते हैं, 1 रुपए वाली गोली वाली आइसक्रीम खाती थी। तो अब मिल जाता, अब लेके आ जाना। अब कहाँ से मिलती है गोली वाली आइसक्रीम? अब तो ज्यादा करेगी तो कौन वगैरह ला सकता हूँ। तू इन सब बातों को छोड़। अरे तू ये बता, तेरे लिए शॉपिंग करके क्या लाऊं? अरे भैया साड़ी छोड़। पहनेगी या कुछ पैरों के लिए जूते वगैरह लाऊं या कंगन लाऊं अपनी बहन के लिए सुंदर से? बता, तू बता। और इनको भी मैं कुछ ना कुछ दिलवा के भेजूंगा, क्योंकि भाई मैं, तुझे पता है, थोड़ा सा खुले मिजाज का हूं। जब तक तुम लोगों को कुछ दे नहीं दूंगा तब तक मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा। आपका मन, आप जो लेके आ जाओ मैं वही पहन लूंगी। मैं ऐसी चीज लेके आऊंगा जो मेरी बहन पे बहुत सुंदर लगे और मेरी बहन लाखों में एक लगे, है कि नहीं? लोग चलिए। मैं कह रहा हूँ, तू जा, तू जा जा जा। जाओ तुम जाओ। कुछ लेते हो? क्या? अरे बियर। अरे नहीं भैया, अरे कैसी बात लास्ट कर रहे डे हो? है आज मेरा तुम्हारे यहाँ। और देखो, अगर बड़ा हूँ तो क्या हुआ, थोड़ा एंजॉय भी करना चाहिए लाइफ को, है कि नहीं? जीएस आने का तो रिश्ता ही ऐसा होता है भाई। हाँ वैसे तो मैं कभी कभी कर लेता हूँ, आप कहते हो तो। आरती को पता है? अरे उसको नहीं पता, कैसी बाबूजी बातें को? कर रहे हैं आप? बाबूजी किसी को नहीं पता, किसी को नहीं पता। बाबूजी को पता होगा तो वो मेरी टांगें तोड़ देंगे। चिकन विकन खा लेते हो? हाँ वो भी कभी कभी चल जाता है। चलो तो चलो, कुछ आज बढ़िया सा चिकन बनवाते हैं, बटर चिकन, और साथ में जो आपको- एक बोतल लेती है दारू की, अच्छी सी। दोनों जीजा साले हाँ, के दोनों आएंगे। जीजा साले। चल आओ आओ। गई दोनों। वाह, अब आएगा मजा। बहू। हाँ पिताजी। मैं ये कह रहा था, दोनों गए? हाँ गए, आपने नहीं देखा क्या? अब देख, ये टांग फिर दोबारा तो मेरी भटकने लग जाती है। अरे चिंता मत करो पिताजी, भैया अब के ऐसी दवा लेने गए हैं, जड़ी बूटी लेने गए हैं, आपको पूरा शरीर ना सुन्न हो जाएगा। सुन नहीं, स्वस्थ हो जाएगा, स्वस्थ। वाह, अब अच्छी लग रही है तू नहीं मेरा, अब अच्छी लग रही है तू बहू। अरे जब से पता नहीं क्या पल्लू में दब ढक के। एक बात सच सच बताना पिताजी। सच सच बताओ, सच सच। ये तो आप ड्रामा करते हो ना, आप एकदम हस्ट पुस्ट हो ना। सच, अब देखो मेरे से बात क्या छुपानी। नहीं, मैं आज तुझे सच बताऊं तो मेरी इस वाली टांग में परेशानी है। और बात बाकी सही है ना। और एक बात और सच सच बताना। और ये एक बात सच सच बताना हाँ, बता। कि जब मेरे भैया मुझे बुलाने आते हैं, आप ड्रामा करते हो ना, तो मैं कहीं चली ना जाऊं। नहीं, मैं ड्रामा नहीं करता हूँ। सच सच बताओ। नहीं, सुन तो ले, मैं ड्रामा नहीं करता हूँ। दरअसल बात ये है कि मुझे ये दुख सहन नहीं होगा अगर तू इस घर से बाहर गई तो।
अभी सच नहीं बोल रहे हैं ना? अभी मैं सच बोल रहा हूँ। नहीं, आप मतलब आपको, हाँ मुझे पता है आपको दुख बर्दाश्त नहीं होता, नहीं होगा। पर एक बात बताओ, हाँ? कि आपको सच में बीमार नहीं होते पर थोड़ा बहुत तो ड्रामा करते हो, कहीं मैं चली ना जाऊं? नहीं सच सच बताओ, अगर तुम मुझे सच नहीं बताओगे तो चली जाऊंगी, अगर सच बताओगे तो यहीं रह जाऊंगी। अच्छा तुझे मैं सच बताता हूँ कि हाँ ये वाली बात सच है कि मैं ये ढोंग धतूरा करता हूँ कि तू कहीं इस घर से बाहर ना जाए। और पिछली जो रक्षाबंधन आया था तब भी आपने ड्रामा किया था। मैंने ड्रामा किया था किया कि था ना? मैं तुझे जाने नहीं दे सकता। हाँ आपने ऐसा हर बार ड्रामा करते हो आप। अब क्या कर रही है? ताजी, हम्म। आज आपने जो मेरे को सारी बातें बताई है ना अपनी दिल की, हाँ। सच बता रहे हो, आप पे बहुत प्यार आ रहा मैं है, कह रहा हूँ कर लेना। बाबूजी की तरह। सिर्फ बाबूजी। अरे बट्टा, मुझे भी आज अपनी रामकली की याद आ रही है। रामकली की याद आ रही है? मेरी 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 बेबी रामकली इतनी अच्छी थी कि मुझे उठा उठा के देती थी, उठा उठा के दे देती? थाली खाने की। अच्छा पिताजी, सपने में रात मेरे में ना माता जी आई थी, वो आपको बहुत याद कर रही थी, क्या बोल रही थी बेटा ऐसा कर, अब मुझे मेरे पति देव की याद आ रही है, तेरे पिताजी की याद आ रही है, उन्हें भी भेज दे मेरे पास। रामकली? हाँ बुला रही है तुम्हें। राम अगर वो नहीं आएंगे तो मैं आ जाती हूँ नीचे। नहीं, रामकली की अब कोई जरूरत थोड़ी है, पर मैं अभी जाने की व्यवस्था में नहीं हूँ। हाँ क्या कह रही है? बोलो बोलो, क्या बोलना चाहते हो? मैं ये बोलना चाहता हूँ कि रामकली आई थी, ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन अब उससे मेरा उससे अब दिल नहीं एक है। बात बताओ पिताजी, हाँ। वैसे आप ये सोच रहे हो क्या? कि आपको अब रामकली की जरूरत तो है नहीं, वो तो ऊपर चली गई। चली गई? चली गई ना? चली गई? चली गई ना? हाँ, अब किस चीज की जरूरत है फिर आपको? अरे जब मेरे सामने कली है तो मुझे रामकली की क्या जरूरत है? वैसे भी अब तो जरूरत होगी नहीं पिताजी, क्योंकि वो तो ऊपर पहुंच गई ना, आएंगे कहाँ से? उसे पहुंच जाने दे, तू तो सामने है ना। शांति मिली होगी शांति मुझे मिली। शांति? अरे शांति भी आई थी पड़ोस वाली, बोल रही थी तुम्हारा बुड्ढा थोड़ा खड़ूस सा है। मैंने कहा मेरा बुड्ढा तो मुझे बहुत प्यारा लगता है। वो शांति जो है उससे मेरी थोड़ी बनती नहीं है, 36 का आंकड़ा रहता है शांति से मेरा। वैसे आप बिल्कुल हष्ट पुष्ट हो, बहुत अच्छा अरे वाला। बहुत सारे कपड़े वपड़े ले आए हैं हम लोग। ये ले, तेरे लिए शॉपिंग की थी, तुम्हारे लिए भी खरीदा है। क्या? नाड़े वाला कच्छा और एक धोती भी है। एक धोती भी है। धोती भी है? खैर ठीक है, नाड़े वाला कच्चा गलत खरीद लिया। क्यों पहनते नहीं है? उसको जा बेटा जा। उसको नहीं है आप? उसको पहनने में शर्म आती है मुझे। शर्म आती है? क्यों? कैसी शर्म? हाँ थोड़ा अलग लगता है। मैं चाहता हूँ कि मैं थोड़े कच्चे बच्चे बढ़िया पहनूं। अंडरवियर? हाँ तो गलती हो गई, अगली बार से आपके मुंह के लिए वो हैं? आपके पैरों के अंदर से पहनाने के लिए अंडरवियर लेकर आऊंगा। कच्चे वाला नाड़ा क्यों नहीं पहनते आप? नाड़े वाला कच्छा। हाँ नाड़े वाला का। हाँ, नाड़े वाला कच्चा। वो दरअसल बात ये, तू कान लगा के सुन ले, ये मैं क्या बता रहा हूँ ये सुन ले। चल अंदर। अंदर तो रहा हूँ। जाओ, अंदर जाओ आप दामाद के अंदर जाओ। ये भोला हमारा कन आप बताइए बताइए। मैं आपको बताऊं कि मैं नाड़े वाला कच्चा इसलिए नहीं पहनता हूं कि उससे मुझे बड़ी परेशानी होती है। क्यों? देखिए सबसे बड़ी परेशानी तो ये है कि उसमें नारा बांधना पड़ता है। हाँ। और जब नारा बांध लो एक बार, और उसके बाद में जब मुझे लघु शंका आती है तो खुलता नहीं है, तो उठा के कर लिया कीजिए। उठा के नहीं कर पाता हूं मैं। और जब तक ये समझ लीजिए कि लघु शंका आई तो नसें तन जाती हैं, और जब नसें तनी तो ये समझ लीजिए फिर मुझे वो अच्छा नहीं लगता। अब आप ये समझ लीजिए, सरकाने वाला चाहिए। सरकाने वाला। पुराने ख्यालात के नहीं हो आप, नए ख्यालात के हो। मैं ये कह रहा हूँ क्या करें? आप सुधर जाओ। सुधर जाओ। अच्छा एक बात बताइए, हाँ? आज आपके मुंह से पेशाब की नहीं आ रही है? क्या? मेरा मतलब है दवा की नहीं आ रही है। दवा नहीं पी दी क्या आज आपने? दवा 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 नहीं पिया? बोतल खाली हो गई? अभी थोड़ी सी बची है उसमें। नहीं प्रेशर बनना है। क्या? मेरा मतलब कीड़ा उत्पन्न हो रहा है दवा बनाने का। अरे तो आप दवा बनाइए, दवा बन के रख लीजिए। आप यही खड़े रहिए, आपके रूम में ही बना के तैयार रख के आता हूँ मैं। भर के रख के आएंगे? हाँ। अरे तो मैं भी चलता हूँ ना मेरे रूम में, आप भी चलें। सामने नहीं बनाऊंगा। अच्छा सौदा सट्टा कहाँ दवाई बनाने वाला? सौदा सट्टा कुछ नहीं है, सट्टा ही सट्टा है केवल। संग लेके घूमता हूँ। जल्दी जाओ, जल्दी से बोतल लेके आओ, मैं भागते जा रही है। मेरा मतलब प्रेशर बनना है, कीड़ा कुलकुला रहा है, दवाई बनाने का, नहीं तो बेइज्जती चली जाएगी। हाँ जल्दी लाओ। ये क्या कर रहा है? एक ही बूंद बची थी। चाट लो चाट लो। लाओ 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 लाओ। अरे लाओ। है क्या कर रहे हो ये?
मुझे एक बात समझ में नहीं आई। क्या? मुझे ये वाली बात समझ में नहीं आई कि मैं तो इसको आराम से हाथ से पकड़ के लेके जाता हूँ, लेकिन जब मैं आपको देता हूँ तो आप अपने किसी कपड़े में पकड़ते हैं, क्या मतलब है ये? जिसको ये बीमारी होती है, क्या कहते हैं, उसको इन्फेक्शन नहीं होता, और जिसको बीमारी नहीं होती उसको इस दवा को छूने से भी इन्फेक्शन हो जाता है। मैं बना के लाता हूँ। इन्फेक्शन हो जाता है? खैर दवाई बनाने दो। ये और मटकने लग जाता है, इनसे कहूंगा अरे सुनिए, अरे जरा मेरी बात सुन लीजिए। रुक जाओ, थोड़ी देर रुक जाओ, बस होने वाला है। कर रहा है मैं बात खींच के। हाँ? अरे रुक जाओ, अभी बस होने वाला है। क्या कर रहा है? ये दवाई बना रहा है या हग रहा है अंदर? हो गई तैयार है? आता हूँ। वो क्या हो गया? प्रेशर ज्यादा लगाने से 2 नंबर भी हो गया है? मेरा मतलब है कि छी! अरे नहीं, वो ऐसा था कि दवा बनाने में थोड़ा टाइम लगता है। दवा बनाने में थोड़ा टाइम लगता है। ये तो अच्छी बनी है ना? हाँ बढ़िया, 1 नंबर। गर्म होगी थोड़ी, पर ताजी है ना। ये तो नमक ज्यादा है ना आज? इसमें कुछ नमक ऐसा लग रहा है खरखरा सा। क्या किया है तुम्हें? तुरंत का है ना, तुरंत का है ना। अबे तो गर्म कितना है ये? गर्मी बहुत है। गर्मी बहुत है मेरे अंदर। पीजिए पीजिए, एंजॉय योरसेल्फ। मतलब शरबत कारूरा। शरबत कारूरा, नाम तो शरबत कारूरा ऐसा लग रहा है कि न जाने इसमें कितनी अच्छी अच्छी जड़ी बूटियां मिली होंगी। इसमें केवल जड़ी जड़ मिली है, बूटी है ही नहीं। लेकिन ऐसा लग रहा है कि ननखरा कारूरा। वैसे क्या? कुछ नहीं, बताइए बताइए बताइए। कुछ कह रहे थे आप? मैं जाऊं? मुझे ऐसा लगता है कि आप हाँ क्या? आप एक बात बताइए, पी मैं रहा हूं, उल्टी आप ले रहे हैं। हाँ। मेरा मतलब, मेरे ख्याल से आपको एक घूंट ले लेना चाहिए। नहीं। मान लो एक घूंट। नहीं, मैं आता हूँ। सुनिए, पूरी बातें नहीं सुन के आते हैं। एक घूंट मार लेते तो क्या हो जाता? थोड़ा सा ही घूंट बताए, सही मैं मान लेता हूँ। अंतिम घूंट तो बड़ा ही कड़वा निकल रहा है। क्या मिलाते हैं इसमें? शाम को और बनवाऊंगा इनसे कह के। अरे झुंझुनलाल जी, झुंझुनलाल जी, अरे कहाँ हैं? डॉक्टर साहब आप? ये आपके माउथ से कैसा स्मेल आता है, गंदा गंदा सा। गंदा गंदा सा? छी, कैसा गंदा गंदा सा? लगता है आप शायद नंबर 1 भी करा रहे हैं। डॉक्टर साहब, नंबर 1 तो बहुत उड़ाई है हमने। ये नंबर 1 नहीं है। फिर क्या है? ये है कारूरा। छी छी छी, वही तो हम बोल रहा था कि तुम कारूरा भी करा रहा है। हाँ, एक डॉक्टर ही पहचान सकता है शरबत कारूरा। बहुत ही टेस्टी होता है, नमक नमक का। नमक का। आप ये समझिए। I understand. आपने पिया है? आपने पिया होगा जरूर, मैं जानता हूँ। No. I have not drink this karura. No. हम दुबई में था तो हमको तब पता चला कि करूरा क्या होता है। हाँ, हमने भी बहुत करूरा बहाया है। हाँ, नालियों में। डॉक्टर, अरे आपने जो है उस कारूरा को नाली में क्यों बहाया? अरे आप उस कारूरा को मुझे दे दो, मैं पीता। छी। आपने जो है बिल्कुल वेस्ट कर दिया। कितना गंदा आदमी है, करूरा पीता है। बस कारूरा को तो मैं ये चाहता हूँ कि कारूरा निप्पल की तरह मेरे मुंह में लगी रहे। समझिए डॉक्टर, कि लोगों को शराब की लत लग जाती है ना, ठीक उसी प्रकार मुझे भी कारूरा की आदत हो गई। मैं कारूरा को छोड़ नहीं पा रहा हूँ। I understand. जी, मेरी एक बात समझ में नहीं आता है, आप कैंसर पेशेंट है क्या? नहीं डॉक्टर साहब, कैसी बातें कर रहे हैं आप? तो फिर अपना करूरा क्यों पी रहा है? डॉक्टर साहब, मैं अपना कारूरा नहीं पी रहा हूँ। तो फिर किसका पी रहा है? हमारा जो बहू है ना घर में, हाँ। उसका भाई आया हुआ है, वो मुझे कारूरा बना के देता है। ओह, I understand. तो एक बात बताइए, आप शरबत करूरा का मीनिंग जानता है? अरे नहीं डॉक्टर साहब, शरबत कारूरा तो शरबत कारूरा कितना अच्छा नाम है, शरबत कारूरा।
पता मैन, छी अच्छा लगता है शरबत कारूरा डॉक्टर साहब। शरबत करूरा का मतलब होता है यूरिन। यूरिन फिरिन होता होगा, मुझे क्या पता, और मैं जानता नहीं यूरिन क्या होता है। यूरिन नहीं जानता है? अरे मूत्र, पेशाब। डॉक्टर साहब ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? मेरे पे चिल्लाने से पहले जो तुमको पिला रहा है उस पे चिल्लाओ, उसका मुंह पीछो जाके। इसका मतलब आपका कहना ये है कि मैं पेशाब पी रहा हूँ? या डॉक्टर साहब मैं पेशाब पी रहा हूँ? तभी तो तुम्हारे मुंह से इतना गंदा स्मेल आता है। यो जी कितना गंदा आदमी है। कौन पिला रहा है तुमको? डॉक्टर साहब अंदर है। अरे चलो मेरे बहू का साथ। भाई आया हुआ है। चलो मुझे बताओ कौन चलिए। सा है? चलिए आइए चलिए, बुलाइए। बुलाता हूँ। अरे कहाँ गए सिंह साहब? क्या बदतमीजी है ये? हाँ, तुमने मुझे अपना पेशाब पिलाया? पता लग गया आप डॉक्टर भी आदमी है। डॉक्टर, हाँ या आप तुम डॉक्टर हैं? इनको शरबत करूरा के नाम पे यूरिन पिलाता है? कितना गंदा आदमी है। मैं गंदा नहीं हूँ। फिर इनको शरबत करूरा के नाम पर यूरिन पिलाता है। ये वजह नहीं पूछना चाहेंगे कि मैं इनको आखिर पेशाब पिला क्यों रहा हूँ? क्यों, क्या वजह हो सकता है? आप बताते नहीं है, मैं अपने मुंह से बताऊं। भाई मेरी गलती क्या है डॉक्टर साहब? इन्होंने मुझे पेशाब पिलाया। बताता हूँ। आंटी जी भैया। बताओ वजह क्या है कि मैं आखिर इनके साथ ऐसा क्यों कर रहा हूँ? तुझे तो पता है ना सारी बात। जी भैया, वो हाँ हाँ बता, डरने की कोई जरूरत नहीं है। ये पिताजी मेरे पे गंदी नज़र रखते थे, मेरे को गलत गलत जगह मतलब हाथ लगाते थे, मेरे को टच करते थे। और सही, सबसे बड़ी बात तो यह है, मैं सही बता रही हूँ, पिताजी मेरे से शारीरिक संबंध बनाना चाहते थे। वो तो मैं समझदार थी, मैंने अपने भैया को सारी बातें बता दी, इसीलिए भैया ना पंजाब ना जाके वो सीधा मेरे घर आ गए। एक बात बताइए डॉक्टर साहब, कल को अगर इनकी बहन के साथ ऐसा कोई करता तो ये उसके साथ क्या करते? तुम इतना गिर सकता है? हमने सोचा भी नहीं था। हमको शर्म आता है अपना दोस्त कहते हुए तुमको। डॉक्टर साहब ये सब झूठ बोल रहे हैं। वो नहीं, झूठ आप बोल रहे हैं। ये झूठ बोलेगी। तुम्हारी बहू है, तुम्हारे बेटे की बहू है, ये झूठ बोलेगी। को विश्वास नहीं है ना डॉक्टर साहब? मेरे बेटे को बुलाओ। हाँ हाँ क्यों नहीं, उसे भी बुलाइए, उसे भी पता है सारी सच्चाई। बुलाओ। दमाद जी बोला जी भाई साहब, क्या गलती की है तुम्हारे पिता ने? इनकी गलती तो ऐसी है, इनकी गलती माफी के काबिल भी नहीं है। इन जैसे बाप को जी तो करता है मैं गला घोट के मार दूं। डॉक्टर साहब, तुम इस दुनिया में समाज के नाम पर काला स्पॉट हो, ब्लैक स्पॉट, कलंक। कलंक जिसको बोलते हैं, कलंक का ठीका। इतना गिर जाते हो तुम? इतना गिर सकते हो? सिर्फ ये काम इनको सुधारने के लिए किया गया। तो तुमको तो सोचना चाहिए सुधारने का और भी तरीका होता है। मैंने इनको अपना पेशाब नहीं पिलाया, तो पेशाब होता है। मैंने इनको गाय का पेशाब पिलाया, गौमूत्र, जिससे इनकी ये भ्रष्टता वाली बुद्धि थोड़ी सी ठीक हो जाए और इनके आचरण ठीक हो जाए। कुछ समझ में आया? बुद्धि कुछ ठीक हुआ? गौमूत्र तो बहुत लाभदायक होता है। तुम्हारी बुद्धि को ठीक करने के लिए ठीक किया उन्होंने, ठीक पिलाया। और अगर अब भी थोड़ी बहुत शर्म बची हो आंखों में तो इस परिवार को संभाल लीजिए। अगर थोड़ी बहुत शर्म बची हो तो इस घर को संभालिए। मैं तो चला जाऊंगा यहाँ से, ये घर आपकी धरोहर है। जब घर के बुजुर्ग ही ऐसा करेंगे तो बच्चों पर क्या असर पड़ेगा? घर के बड़े बूढ़े का काम होता है कि अपने परिवार को एक सूत्र में बांधकर उसको लेके चलना होता है। तुम कैसा आदमी है? तुम्हारी पत्नी को दुनिया से गए हुए जमाना हो गया। एक बड़े बुजुर्ग की तरह जीना सीखो, अपने परिवार को बांध कर रखना सीखो। तुम अपनी बेटी जैसी बहू पर गंदी नजर रखता है, शर्म आना चाहिए तुमको। कैसा आदमी है तुम अपनी बहू की नजर में भी गिरा, अपने बहू के भाई की नजर में भी गिरा और अपने बेटे की नजर में भी गिरा। क्या इज्जत रह गई तुम्हारे बेटे की नजर में तुम्हारी? समझ में आता है? जी डॉक्टर साहब। अपना परिवार को बांध के चलेगा,
आइंदा से तो नहीं करेगा ऐसा। मैं नहीं करूंगा डॉक्टर साहब। तो अपनी बेटी जैसी बहू से क्षमा याचना करो। माफी मांगिए और अपने बेटे से भी। बहू, मुझे माफ कर दे बहू। भोला, मुझे माफ कर दे बेटा। माफी मुझसे नहीं, इससे मांगिए। बहू, माफ कर दो बेटा, माफ कर दो, इनको पछतावा हो रहा है। पिताजी आप मेरे आगे हाथ मत जोड़ो और मुझे पाप का भागीदार मत बनाओ। आप मेरे से बड़े हो, पिता समान हो। मुझे अपनी गलती का पछतावा है डॉक्टर साहब। मैं अपनी गलती को मानता हूँ। बेटा आप लोग अंदर जाओ। देखिए, आप इस घर के बड़े बुजुर्ग हैं, इसीलिए आपको समझाने के लिए मैंने ये तरकीब अपनाई। बाकी आपको परेशान करने की या आपको नीचे गिराने की मेरी कोई आशा नहीं थी। धन्यवाद डॉक्टर साहब कि आप एकदम सही समय पर आए। अगर आप नहीं आते तो शायद आज इस घर में बहुत बड़ा अनर्थ हो जाता। नहीं, वो तो ये बहुत दिन से हमसे मिलने को नहीं आया, तो हमने सोचा कि पता नहीं क्या हो गया, तो हम खुद ही मिलने को चला आया। धन्यवाद। ठीक है, तो फिर हम चलता है, हमको इजाजत दीजिए। नमस्कार। अब कैसा फील हो रहा है? चाहिए पहले धार का? मजाक कर रहा हूँ, आइए कुछ खाते हैं।